हाउ टू एक्सेस सिस्को स्विचेस। यहाँ मेरे पास सिस्को स्विचेस पड़े हुए हैं। एक नॉर्मल सिस्को स्विच है मेरे पास, नॉर्मल सिस्को स्विच है। इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स कम है, लेकिन इस स्विच को आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते। इस स्विच को आप लोग एक्सेस नहीं कर, क्योंकि इसमें आपके पास कंसोल पोर्ट नहीं है। नॉर्मल अगर कुछ यहाँ पीसी आपस में यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल सिस्को स्विच यूज़ कर सकते हो, बेहतरीन स्विच है भी। और हमारे पास एक और है 8 पोर्ट की स्विच है, 8 पोर्ट की सिस्को वाली स्विच है आपके पास। ये नंबर ऑफ पोर्ट्स इसमें आप देखें, 8 पोर्ट्स इसमें यहाँ पे पास। इसके पास एक कंसोल पोर्ट है जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे एक पोर्ट्स, ये पोर्ट के पास यहाँ पे कंसोल पोर्ट है। कौन सी? कंसोल पोर्ट। आप लोग चेक करें, यहाँ पे देख सकते हो। और ये बाकी मेरे पास 8 पोर्ट्स आ रहे। ये एक मेरे पास यहाँ पे पीओई पोर्ट है। पीओई पोर्ट जो मैंने यहाँ कैमरे लगाए हुए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये सारा के पास यहाँ पे पीओई के ऊपर है, पावर ओवर एथरनेट। इसमें आप लोगों ने ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ की होंगी, उसमें आप सिर्फ 4 वायर यूज़ करते हो। कौन से? 4, 5, 7, 8 ब्लू वाइट ब्लू ब्राउन वाइट ब्राउन यूज़ करते हो। इस तरह के पास एक फायरवॉल है, सिस्को की फायरवॉल, सिस्को फायरवॉल है। यहाँ पे आप लोग इन्हें भी यूज़ कर सकते हो, इसे भी एक्सेस कर सकते हो। इसके भी आपके पास यहाँ पे कंसोल पोर्ट मौजूद है। क्या है? कंसोल पोर्ट। आप स्विच को एक्सेस कैसे करोगे? स्विच को एक्सेस करने के लिए, फिजिकली एक्सेस करने के लिए आपके पास एक कंसोल पोर्ट, कंसोल केबल का होना लाजमी है। ये के पास कंसोल केबल है, इसके एक एंड RJ45 है, दूसरे एंड के पास कॉम पोर्ट। ठीक है, इसे DB9 कहा जाता है। आप क्या करोगे? आपके पास स्विच है, स्विच में आप लोग ये RJ45 यहाँ पे यूज कर सकते हो कंसोल पोर्ट के लिए। और ये आप लोग पीसी में लगा सकते हो। कहाँ पे? पीसी में लगा सकते हो, कॉम पोर्ट के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप हो, लैपटॉप में कॉम पोर्ट ना हो, तो फिर क्या करोगे? उसको आप लोगों के लिए एक कन्वर्टर चाहिए। कौन सी? DB9 से आपके पास USB पोर्ट या कॉम पोर्ट टू USB, ये आपके पास है यहाँ पे। यहाँ पे कन्वर्टर के पास आप यहाँ पे इसे लगा लें। अब आप लोग ये USB पोर्ट के थ्रू यूज कर सकते हो। मगर यहाँ पे एक सीन है, इसके लिए आपके पास विंडोज में ड्राइवर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। विंडोज 7 हो या 10 हो, इसके लिए एक ड्राइवर चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कंसोल पोर्ट USB वाली हो तो सबसे बेहतरीन चीज है आपके पास। एक एंड USB पोर्ट है, दूसरे एंड यहाँ पे देखा लोगे RJ45 है। लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी सी महंगी है, 1500 की मैंने परचेज की, 1500 PKR पाकिस्तानी रुपीज। दूसरी वाली जो थी नॉर्मल, यहाँ पे इसकी प्राइस है मेरे ख्याल से मार्केट में 200 से 250 तक इसकी प्राइस है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्विच को एक्सेस करना हो तो आप लोग कंसोल केबल के थ्रू, कंसोल पोर्ट के थ्रू इन्हें एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके पास कंसोल केबल हो तो कंसोल पोर्ट के थ्रू आप लोग इन्हें एक्सेस कर सकते हो। हम लोग अभी ये चीज़ यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में करके देते हैं। न्यू CCNA 200-301 की लास्ट टॉपिक हम लोगों ने स्विचिंग के बारे में पढ़ी थी, स्विचिंग के OS के बारे में पढ़ी थी, उसे iOS कहा जाता है। तो आज देखते हैं उन्हें स्विचेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। गेम को यहाँ पे रख लेते हैं, कोई इशू तो नहीं। यहाँ हमारे पास नेटकेट का अकाउंट है। इस अकाउंट के हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल को पढ़ रहे हैं। कौन सी? फर्स्ट मॉड्यूल। मैंने पहले दिन आप लोगों से बात की थी, ये चीज़ ने आप लोगों की हो सकता है 9 मंथ्स लगे, हो सकता है साल लगे, क्योंकि इसके फर्स्ट इनिशियल जो हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर पढ़ी थी नेटवर्किंग टुडे के नाम से, अबाउट 2 मंथ्स हो गए थे उसके, अबाउट 2 मंथ्स हो गए थे। अब स्विचिंग पढ़ते हैं, देखते हैं इसके कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। इसके बाद प्रोटोकॉल एंड आगे पास मॉडल्स इसकी, फिर आपके पास यहाँ में कुछ OS रेफरेंस मॉडल के लेयर्स आते हैं, फिजिकल लेयर, कुछ नंबर सिस्टम के बारे में, डेटा लिंक लेयर, ठीक है, जो आपके पास लेयर 2 है, एथरनेट स्विचिंग करते करते आपके पास यहाँ पे 17 चैप्टर्स आएंगे। कितने? 17 चैप्टर्स तक आएंगे।
फिर सेकंड मॉड्यूल होगा, फिर थर्ड मॉड्यूल होगा। तो आते हैं लोग फर्स्ट यहाँ पे बेसिक स्विचिंग एंड डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ ली, सिस्को आईएस एक्सेस, आईएस नेविगेशन, कमांड स्ट्रक्चर, ये पढ़ी थी, यहाँ तक थे। सिस्को आईएस नेविगेशन ये पढ़ी थी हम लोगों ने। अच्छा, यहाँ सिस्को आईएस एक्सेस में थे हम लोग, बिल्कुल ठीक। पर्पज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने पढ़ ली थी, ओएस। आज की टॉपिक हमारे पास है एक्सेस मेथड। मैं यहाँ पे F11 कर लेता हूँ, स्क्रीन नज़र आ रहा है लोगों को, इसे ऐड कर लेते हैं। अब आज हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सी है? एक्सेस मेथड। आप इन स्विचेस को, सिस्को की जो भी स्विच हो, चाहे लेयर 2 हो चाहे लेयर 3 हो, इन्हें कैसे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इन्हें पढ़ ले। A switch will forward traffic by default and does not need to be explicitly configured to operate। अब स्विच को कोई कन्फिगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो ही आप कोई एंड डिवाइस लगाते हो ऑटोमेटिकली उसको कोई आईपी एड्रेस मिल जाती है, अगर वो किसी राउटर के साथ अटैच हो, डीसीपी इनेबल हो ना। आप लोग मैनुअली भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगर टू ऑपरेट। कोई यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। स्विच की तमाम पोर्ट्स एक्सेस पोर्ट कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टू कॉन्फ़िगर होस्ट कनेक्टेड टू द सेम न्यू स्विच वुड बी एबल टू कम्युनिकेट। आपके पास किसी भी स्विच के साथ दो पीसी जिनमें आप लोगों ने पहले से आईपी एड्रेस असाइन की है, स्विच सिर्फ स्विच के साथ कनेक्ट कर ले, उसके इंटरनेट पोर्ट के साथ आप लोगों में कनेक्ट हो जाए, थ्रू M2AC पेयर केबल आप लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हो, एक दूसरे डेटा शेयर कर सकते हो। रिगार्डलेस ऑफ द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ न्यू स्विच, ऑल स्विचेस शुड बी कॉन्फ़िगर्ड एंड सिक्योर। आप इन स्विचेस को सिक्योर भी कर सकते हो, कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। सबसे पहले बात आती है इन्हें एक्सेस कैसे करते हैं। बात हो रही है एक्सेस मेथड की। मेथड है और इसकी डिस्क्रिप्शन है। आप लोग स्विच को एक्सेस कर सकते हो थ्रू कंसोल। कंसोल केबल देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है, हमारे पास पड़ी है। ये मुझे अब केबल दिखा दें एक बार, पहले से यहाँ पे देखते हैं कंसोल। दिस इज फिजिकल मैनेजमेंट पोर्ट्स दैट प्रोवाइड आउट ऑफ बैंड एक्सेस टू द सिस्को डिवाइस। कोई भी सिस्को डिवाइस एक्सेस करना हो तो आप कंसोल के थ्रू इन्हें एक्सेस कर सकते हो। हम लोग आते हैं यहाँ पे पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर पहले मैंने बात की थी आप लोगों से कि सिस्को ने हमारे लिए एक सिमुलेटर डिज़ाइन किए। सिस्को ने हमारे लिए एक सिमुलेटर डिज़ाइन किए। सिमुलेटर सिमुलेशन से निकली गई लफ्ज़ है। सिमुलेशन आपके लैब को, आपके प्रैक्टिकल को कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, कोई भी स्विच उठा ले। सिस्को के पास लेयर 2 स्विच है 2960। हम लोग जब इन्हें एक्सेस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, हाउ टू एक्सेस सिस्को स्विचेस। यहाँ पे मेरे पास सिस्को स्विचेस पड़े हुए हैं। एक नॉर्मल सिस्को स्विच है मेरे पास, नॉर्मल सिस्को स्विच है। इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स कम है, लेकिन इस स्विच को आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते। इस स्विच को आप लोग एक्सेस नहीं कर, क्योंकि इसमें आपके पास कंसोल पोर्ट नहीं है। नॉर्मल अगर कुछ यहाँ पीसी आपस में यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल सिस्को स्विच यूज़ कर सकते हो। बेहतरीन स्विच है ये भी। और हमारे पास एक और है 8 पोर्ट की स्विच है। 8 पोर्ट की सिस्को वाली स्विच है आपके पास। ये नंबर ऑफ पोर्ट्स इसमें आप देखें, 8 पोर्ट्स इसमें आपके पास। इसके के पास एक कंसोल पोर्ट है जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे एक पोर्ट्स, ये रिपोर्ट के पास यहाँ पे कंसोल पोर्ट है। कौन सी? कंसोल पोर्ट। आप लोग चेक कर लें, यहाँ पे देख सकते हो। और ये बाकी मेरे पास 8 पोर्ट्स आ रहे। ये एक मेरे पास यहाँ पे पीओई पोर्ट है। पीओई पोर्ट जो मैंने यहाँ कैमरे लगाए हुए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इस सारे के पास यहाँ पे पीओई के ऊपर है पावर ओवर इथरनेट। इसमें आप लोगों ने ट्रेसिड पेयर केबल यूज़ की होंगी, उसमें आप सिर्फ 4 वायर यूज़ करते हो। कौन से?
4 5 7 8 ब्लू वाइट ब्लू ब्राउन वाइट ब्राउन यूज़ करते हो। इस तरह से आपके पास एक फायरवॉल है, सिस्को की फायरवॉल, सिस्को फायरवॉल है। यहाँ पे आप लोग इन्हें भी यूज़ कर सकते हो, इसे भी एक्सेस कर सकते हो। इसके भी आपके पास यहाँ पे कंसोल पोर्ट मौजूद है, क्या है? कंसोल पोर्ट। आप स्विच को एक्सेस कैसे करोगे? स्विच को एक्सेस करने के लिए, फिजिकली एक्सेस करने के लिए आपके पास एक कंसोल पोर्ट, कंसोल केबल का होना लाजमी है। ये के पास कंसोल केबल है, इसके एक एंड RJ45 है, दूसरे एंड के पास कॉम पोर्ट, ठीक है, इसे DB9 कहा जाता है। आप क्या करोगे, ये आपके पास स्विच है, स्विच में आप लोग ये RJ45 यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कंसोल पोर्ट के लिए। और ये आप लोग PC में लगा सकते हो। कहाँ पे? PC में लगा सकते हो कॉम पोर्ट के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप हो, लैपटॉप में कॉम पोर्ट ना हो, तो फिर क्या करोगे? उसको आप लोगों के लिए एक कन्वर्टर चाहिए। कौन सी? DB9 टू आपके पास USB पोर्ट या कॉम पोर्ट टू USB, ये आपके पास है यहाँ पे, ये यहाँ पे कन्वर्टर के पास। आप यहाँ पे इसे लगा लें। अब आप लोग ये USB पोर्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हो। मगर यहाँ पे एक सीन है, इसके लिए आपके पास विंडोज़ में ड्राइवर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। विंडोज 7 हो या 10 हो, इसके लिए एक ड्राइवर चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कंसोल पोर्ट USB वाली हो तो सबसे बेहतरीन चीज़ है आपके पास। एक एंड USB पोर्ट है, दूसरे एंड यहाँ पे देखिए आप लोग RJ45 है, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी सी महंगी है। 1500 की मैंने परचेज की, 1500 PKR पाकिस्तानी रुपीज़। दूसरी वाली जो थी नॉर्मल, यहाँ पे इसकी प्राइस है मेरे ख्याल से मार्केट में 200 से 250 तक इसकी प्राइस है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्विच को एक्सेस करना हो तो आप लोग कंसोल केबल के थ्रू, कंसोल पोर्ट के थ्रू इन्हें एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके पास कंसोल केबल हो तो कंसोल पोर्ट के थ्रू आप लोग इन्हें एक्सेस कर सकते हो। हम लोग अभी ये चीज़ यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में करके देते हैं। तो स्विच के ऊपर क्लिक करके थ्रू सेलाई इन्हें एक्सेस कर लेते हैं। तो हमारे पास पैकेट ट्रेसर में हम लोग इसे कैसे एक्सेस करते हैं? फर्स्ट में कि यहाँ पे एंड डिवाइस पिक कर लेता हूँ, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप के पास। आपके पास यहाँ पे मीडिया नज़र आ रही, कनेक्शन नज़र आ रही, इसमें कंसोल पोर्ट। स्विच के पास कंसोल पोर्ट होगी जो कि RJ45 कनेक्टर लगेगा, और PC के पास कॉम पोर्ट या RS232 पोर्ट के नाम से कहलाएगा। आप यहाँ पे RS232 पोर्ट के नाम से कनेक्ट कर लें। यहाँ पे अब इन्हें पढ़ लें। यहाँ पे out of band access refer to access via dedicated management channel that is used for device management purpose only. The advantage of using console port is that the device is accessible even if no networking services are configured. अगर आपके पास पहले से स्विच कॉन्फ़िगर है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर की है, टेलनेट आपके पास इनेबल है, इसे ऐसे आप लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए, तो आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो थ्रू MS-DOS, थ्रू CMD, थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस कर सकते हो, या किसी टर्मिनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो टर्मिनल के पास पट्टी के नाम से हो या सिक्योर CRT के नाम से हो या टेलटर्म के नाम से हो, ठीक है, या विंडोज टर्मिनल के नाम से हो, आप लोग इन्हें एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई है, ठीक है, कोई यहाँ पे नेटवर्किंग सर्विसेज यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है, तो सच एज परफॉर्मिंग द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, जो आपने स्विच परचेज कर ली मार्केट से, आपने पावर ऑन कर ली इसकी, देन आप इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो कंसोल पोर्ट के थ्रू आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे। तो इसके लिए आपके पास रिक्वायर्ड है कंसोल पोर्ट की। तो इस पर हम कंसोल की बात करें। यहाँ पे अ कंप्यूटर रनिंग टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर एंड अ स्पेशल कंसोल केबल to connect to the device are required for a console connection. कंसोल केबल की जरूरत पड़ेगी और एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जहां पे आप लोग एमुलेशन कर सको, सिमुलेशन कर सको, सिमुलेट कर सको, प्रैक्टिकल कर सको, कॉन्फ़िगरेशन कर सको।
कुछ मॉडिफिकेशन कर सको, तो वो सॉफ्टवेयर मैंने कहा कई सॉफ्टवेयर के पास होंगे यहाँ पे, पटी के नाम से, सिक्योर CRT के नाम से, टेलेटर्म के नाम से एंड सो ऑन। दूसरे के पास है SSH। SSH इज एन, इसमें से कंसोल के थ्रू मैं एक्सेस करके बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, पैकेट ट्रेसर में। और टेलनेट वगैरह मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की अपनी स्विच पे, उधर से भी दिखा देता हूँ। 9 पैकेट ट्रेसर में भी आप लोग चेक कर सकते हो। SSH किया आपके पास, आप लोग इन्हें रिमोटली एक्सेस करना चाहते हो। ये तो फिजिकल एक्सेस के लिए, कंसोल पोर्ट जो आपके पास सारे आप इन्हें फिजिकल एक्सेस कर सकते हो। लेकिन SSH या टेलनेट आप लोग इन्हें रिमोटली किसी भी लोकेशन से इन्हें एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे SSH इज एन इन बैंड एंड रिकमेंडेड मेथड फॉर रिमोटली एस्टेब्लिशिंग अ सिक्योर CLI कनेक्शन। रिमोटली किसी को एक्सेस देना हो, CLI के थ्रू एक्सेस करना चाहता है लेकिन सिक्योरिटी उसमें, तो आप सिक्योर शेल यूज कर सकते हो, SSH यूज कर सकते हो। यहाँ पे के पास क्या था, आउटबैंड, यहाँ पे इनबैंड की बात हो रही। इंटरनल यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की हम लोगों ने, वहाँ पे हम लोग आउट काम कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद क्या के पास, थ्रू अ वर्चुअल इंटरफेस। अब ये इंटरफेस तो हमें नज़र नहीं आ रही, वर्चुअली इसके ऊपर काम कर रहे। फिजिकल इंटरफेस तो हमें नज़र आ रही, मगर ये वर्चुअली है ओवर ए नेटवर्क, अनलाइक कंसोल कनेक्शन। कंसोल कनेक्शन की तरह नहीं कि आप लोग फिजिकली इन्हें एक्सेस कर पाओ। SSH कनेक्शन रिक्वायर्स एक्टिव नेटवर्किंग सर्विसेज ऑन अ डिवाइस। आपको कुछ यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, और SSH की कमांड वहाँ पे चलने चाहिए। देन आप लोग यहाँ पे SSH एस्टेब्लिश कर सकते हो आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन, इंक्लूडिंग एन एक्टिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर विद एन एड्रेस। आपको एक IP एड्रेस भी देनी पड़ेगी, उसी के थ्रू तो आप लोग एक्सेस करोगे। अगर आप WAN के ऊपर एक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास कोई पब्लिक IP एड्रेस का होना लाजमी है। कोई पब्लिक IP एड्रेस होगी, देन आप लोग इन्हें एक्सेस कर पाओगे। मोस्टली वर्जन ऑफ Cisco OS includes an SSH server and SSH clients that can be used to establish SSH session with other devices। ज़्यादातर आपके पास स्विचेज में SSH सर्वर और क्लाइंट्स दोनों की कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इसकी iOS में ये चीज़ मौजूद है। iOS में बिल्ट इन या के पास SSH की सर्वर और क्लाइंट की कैपेबिलिटी मौजूद है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है टेलनेट। टेलनेट के पास इन बैंड है, आप लोग इन्हें रिमोटली किसी से भी एक्सेस कर सकते हो। इसके आप लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, टेलनेट को आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देने के पास क्या यहाँ पे, टेलनेट इज एन इनसिक्योर इन बैंड मेथड ऑफ रिमोटली एस्टेब्लिशिंग अ CLI सेशन। CLI के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, इसे कॉन्फ़िगर करके एस्टेब्लिश कर सकते हो थ्रू वर्चुअल इंटरफेस। ये भी वर्चुअल इंटरफेस है और नेटवर्क, अनलाइक SSH की तरह तो है मगर उस तरह सिक्योर नहीं है। टेलनेट डज नॉट प्रोवाइड अ सिक्योर और encrypted connection and should only be used in lab environment। आप लोग लैब इन्वायरमेंट में टेलनेट असाइन करें, इसे मैंने काम किया इसके ऊपर। अगर मैंने WAN के थ्रू से एक्सेस करना हो तो फिर मुझे SSH के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। एक सिक्योर शेल होगी मेरे पास, आगे बाद जो कनेक्शन बनेगी वो एन्क्रिप्टेड होगी। और क्या हमारे पास यहाँ पे एन्क्रिप्टेड कनेक्शन, अच्छा, यूजर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड एंड कमांड्स आर सेंट ओवर अ नेटवर्क इन प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट वो है जो हम लोग रीड कर सके, रीडेबल हो, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन इन्हें रीड कर सके, यूजर लैंग्वेज हो जिसे मैं और आप रीड कर सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट में हो। द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू यूज SSH इंस्टीड ऑफ टेलनेट। बेहतरीन ये है कि आप कभी भी कोशिश कर ले बजाय टेलनेट के आप लोग SSH कॉन्फ़िगर कर लें। Cisco OS includes both telnet server and SSH client। आपके पास telnet server and client server, telnet server and telnet client दोनों के पास ज़्यादातर मौजूद है। लेकिन यहाँ पे एक इशू हमारे पास विंडोज़ में कभी कभार आ जाती है।
विंडोज़ में सीन ये होता है कि कंट्रोल पैनल के थ्रू, कंट्रोल पैनल में आज आपके पास प्रोग्राम्स हैं, फीचर्स हैं। प्रोग्राम फीचर्स में लेफ्ट पैनल में आपके पास टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ नज़र आ रहे हैं आपको? ठीक, यहाँ पे आपके पास चेक कर ले, टेलनेट क्लाइंट क्या नज़र आ रहा है? टेलनेट क्लाइंट में इसे अनचेक करके इसे ऑफ कर लेता हूँ, इसकी सर्विस मैंने ऑफ कर ली, समझो इसे मैंने अनइंस्टॉल कर ली। अब मेरे पास स्विच है, मैं थ्रू CLI उन्हें एक्सेस कर सकता हूँ नहीं, थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस कर सकता हूँ नहीं। तो मैं आ जाता हूँ सबसे पहले अपनी प्रॉम्प्ट में, कोई ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे 10.10.10.2 एंटर कर लेता हूँ। अब GUI के थ्रू मैं इसे एक्सेस कर लेता हूँ, वेट कर ले, GUI के थ्रू एक्सेस हो रही नहीं हो रही? GUI के थ्रू मैं इसे एक्सेस यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक। अब सेम ये चीज़ मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ, MS-DOS के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ टेलनेट, स्पेल तो सही है, 10.10.10.2 एंटर कर ले। टेलनेट इज नॉट रिकग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बेस फाइल। तो मैं क्या कर लेता हूँ, वापस मुझे आना पड़ेगा कंट्रोल पैनल, टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। जी मैंने बंद नहीं किए ये। जब आप लोग विंडोज इंस्टॉल करते हो, आपके पास टेलनेट की सर्विस ना चले, तो आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे इसे चेक लगा ले, इसे इंस्टॉल कर ले। ये फीचर और विंडोज़ में मौजूद है। देन आप लोग इस चीज़ के काबिल हो जाओगे कि आप लोग टेलनेट के थ्रू कोई स्विच राउटर एक्सेस कर सको। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए इसे, क्या आपके पास टेलनेट, बल्कि मैं अप एरो प्रेस करें तो एंटर कर लेता हूँ। अब मेरे पास यूज़र क्या है, भाई है, पासवर्ड वही होगा जो मुझे इल्म है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने स्विच को, रियल टाइम स्विच को एक्सेस करें, शो IP इंटरफेस भी, ठीक है, रियल टाइम स्विच को मैंने एक्सेस कर लिया। और यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में यहाँ पे एक चीज़ देखिए, नोट हमेशा आप लोग यहाँ पे पढ़ लिया करें। नोट, सम डिवाइसेस सच एज राउटर may also support legacy auxiliary port that was used to establish a CLI session remotely over a telephone connection using a modem। मुझे याद पड़ रही है, आज से कोई 18 साल पहले, 16 साल पहले, 17 साल पहले इसके ऊपर काम किया था हम लोगों ने। स्विच के अंदर आपके पास जैसे यहाँ कंसोल पोर्ट आ रही है, सेम इसी आपके पास यहाँ पे एक्सिलरी पोर्ट भी आ रही थी। एक्सिलरी पोर्ट मेरे ख्याल से मेरे पास राउटर में अभी मौजूद है, अब भी राउटर में एक्सिलरी पोर्ट मौजूद है। आप क्या करते हैं, मॉडेम के थ्रू एक्सेस करते हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, यहाँ पे आप लोग RJ45 पोर्ट यूज़ करें, वहाँ पे RJ11 थी मेरे ख्याल से, RJ11 पोर्ट यूज़ होती थी। डायल-अप सिस्टम हुआ करता था, तो आप लोग उसी के थ्रू इन्हें एक्सेस कर पाते थे, रिमोटली किसी को एक्सेस देते थे तो ऑक्सिलरी पोर्ट के थ्रू। अब भी मुझे सुनने में आया कुछ 7-8 साल पहले, दोस्त किसी मेरे ख्याल से न्यूज़ में काम करते थे, हम लोग ऑक्सिलरी पोर्ट को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है सिमिलर टू कंसोल कनेक्शंस, ऑक्सिलरी पोर्ट इज आउट ऑफ बैंड एंड डज नॉट रिक्वायर नेटवर्किंग सर्विसेज टू कन्फिगर और अवेलेबल। जैसे आप लोग टेलनेट कन्फिगर करते हो, SSH कन्फिगर करते हो, उस तरह की इशू नहीं है, उस तरह की कोई इशू नहीं है। आप अब यहाँ पे हम लोग टेलनेट यहाँ पे कन्फिगर भी कर लेते हैं, सही। इससे आप कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो रियल टाइम में, आपके पास टर्मिनल एमुलेशन प्रोग्राम्स कौन से हैं, पट्टी के नाम से हैं। आप आ जाए, पट्टी को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। गूगल में आ जाए, यहाँ पे टाइप कर ले, यहाँ पे पट्टी इंटर कर ले,
ये आपके पास patti.org आ रही है, आप इसे डाउनलोड कर सकते, क्लिक किए यहाँ पे कर लें, डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लें। सही, मेरे पास ऑलरेडी ये पट्टी यहाँ पे पड़ी हुई है। उसके बाद आप सिक्योर टेलेट्रम के नाम से ये भी आपके पास एक टर्मिनल है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। साधक के पास यहाँ पे सिक्योर CRT आप ये भी यूज़ कर सकते हो, बेहतरीन है। मेरे पास पट्टी मौजूद है, मैं पट्टी के थ्रू भी इन्हें एक्सेस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे पट्टी मेरे पास आ गई, मैं यहाँ पे IP देता हूँ 10.10.10.2। इसका पोर्ट नंबर मेरे पास क्या आ रही है 22 तो मैं यहाँ पे टेलनेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 23 आ जाती है। क्या आ जाती है 23। अगर आपके पास SSH हो तो ये 22 होगी, टेलनेट हो तो ये 23 होगी। तो मेरे पास इस वक्त यहाँ पे SSH कन्फिगर नहीं है, मेरे पास जो है कन्फिगर है वो टेलनेट कन्फिगर है। ओपन कर ले, सेम उसी तरह से मेरे पास यूज़र आएगा और साथ पासवर्ड मैं देता हूँ। ठीक है, स्विच को मैंने यहाँ पे एक्सेस कर ली, वापस आप लोग इसे यहाँ पे क्लोज कर लें। अब टेलनेट को कैसे कन्फिगर कर लेना है, ठीक है, सिर्फ लोगों ने इसके एक्सेस क्यों की थी। टेलनेट कन्फिगर कर ले ना कर ले, कर लें, चलो यार करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे कंसोल के थ्रू तो पहले इन्हें एक्सेस कर लें, पैकेट ट्रेसर में केबल तो लगा ली। आप यहाँ पे आ जाए, डेस्कटॉप पे आ जाए, डेस्कटॉप के पास टर्मिनल होगा, देन यहाँ पे ओके कर लें। ये के पास बिट्स पर सेकेंड आपके पास आ रही है, डेटा बिट्स आ रही है। ठीक है, प्रायोरिटी है कि स्टॉप बिट्स, फ्लो कंट्रोल, इसे आगे पढ़ते हैं, देखते हैं, ओके कर लें इसे। यहाँ आप लोगों ने स्विच एक्सेस कर ली। इस मोड को क्या कहा था हम लोगों ने, यूज़र एग्जिट मोड। जो आप इन्हें इनेबल करते हो तो आपके पास प्रिविलेज मोड आ गई। इसे पढ़ते हैं, इसे आगे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोग टेंशन न लें। आगे यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड के ऊपर जाना हो तो काम कर सकते हो, एग्जिट कर लेने भी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लें। मैं बजाय ये कि कंसोल केबल के बल्कि मैं कंसोल केबल के यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। कंसोल केबल को आप लोग यहाँ पे रिमूव कर लें। और आपके पास डिफरेंट डिवाइसेज है तो आप स्टेट केबल लगाओगे। मैं फास्ट इथरनेट 0x1 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। या आपके पास इथरनेट होगी, फास्ट इथरनेट लगी हुई है। ठीक है, क्लिक कर लिया यहाँ पे। तो स्विच में कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। फ़ोन नज़र आ रहे इसके, आप इन्हें इनेबल कर ले, ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड के ऊपर आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, टेलनेट लैन VTY, क्या है लैन VTY, क्वेश्चन मार्क लगा ले। 0 to 15 आप लोगों ने पहले कॉन्फ़िगरेशन नहीं किए, वो कॉन्फ़िगरेशन भी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं एक टेलनेट यहाँ पे आप लोगों को कॉन्फ़िगर करके दे देता हूँ। इसको फिर आप लोग बाद में भी पढ़ेंगे, आप टेंशन न लें। 16 सेशन क्रिएट कर सकते हो एट अ टाइम, 16 यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। मैं सिर्फ 0 दे देता हूँ, सिर्फ एक ही बंदा एक्सेस कर ले, पासवर्ड दे दे, CCI दे दे, इसे लॉगिन कर ले। लेकिन स्विच को एक्सेस करने के लिए आपको स्विच को एक IP देनी पड़ेगी, एक मैनेजमेंट IP असाइन करनी पड़ेगी। और जब हम लोग विलियम पढ़ेंगे देन हमें समझ जाएगी उसको। मेरे पास इसमें से 24 पोर्ट्स फास्ट इथरनेट के 2 गियर किए। तो मैं तमाम जो मेरे पास जितने पोर्ट्स आ रहे हैं, पोर्ट्स को कैसे चेक करते हैं, पोर्ट्स को चेक करने के लिए शो IP इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ के पास 24 पोर्ट्स किस चीज़ के आ रहे हैं, फास्ट इथरनेट के। 2 के पास गीगा के आ रहे हैं, एक लास्ट में आपके पास विलेन आ रहा है। जितने भी पोर्ट्स आपके पास है ये सारे इस विलेन 1 के अंदर मौजूद है। आपके पास 26 पोर्ट्स है, सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं विलेन 1 के अंदर। कैसे, शो विलेन ब्रीफ। मेरे पास विलेन 1 है बाय डिफ़ॉल्ट, ये सारे पोर्ट्स विलेन 1 के अंदर मौजूद है। विलेन आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके पास 4096 पोर्ट्स होते हैं।
0 और 1 के पास रिजर्व होती है आपके सिस्टम के लिए। 1 से लेके 1001 तक आपके पास स्टैंडर्ड या नॉर्मल विलेन कहा जाता है। 1002 से लेकर 1005 तक रिजर्व विलेन होते हैं। 1006 से लेकर 4094 तक की आपके पास एक्सटेंडेड विलेन होते हैं। इसे आगे पढ़ते हैं। तो हमें अब यहाँ पे विलेन 1 को आईपी देनी पड़ेगी। सिंपल मैं यहाँ पे आईपी असाइन कर इंटरफेस विलेन 1 और आईपी एड्रेस क्या है, मैं कुछ भी देता हूँ 192.168.100, ठीक है। और सबनेट मार्क 2FI.2FI.2FI.0 कोई भी आईपी दे सकते हो। और इस पोर्ट को नो शट करना पड़ेगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन था मेरे पास। अब यहाँ पे ये पोर्ट मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन था। अब ये पोर्ट अब होगा डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। पहले शट डाउन था, अब ये पोर्ट आप हो चुका है। आईपी मैंने असाइन की, इसकी आप लोग टेंशन ना लें। मैं जस्ट आप लोग को टेलनेट समझाना चाहता हूँ। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसकी आप लोग टेंशन ना लें। आईपी भी असाइन कर ली और इस एंड पे मुझे एक काम और करना पड़ेगा, इनेबल पासवर्ड देना पड़ेगा। वो भी CCI देता हूँ, खलास। अब इस एंड में आप लोग क्या कर ले, एक आईपी असाइन कर ले, डेस्कटॉप में आ जाए। आईपी सेम नेटवर्क की हो, सेम सबनेट की हो। क्या थी मेरे पास 100.1 कर लेते हो, 101 कर लेते हो, कोई मसला नहीं। अब इसको पिंग कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं ये आया मेरे पास स्विच से मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं। चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास पिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो पिंग हो गई। अब इसे टेलनेट को तो कैसे एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद टर्मिनल ने काम नहीं करना है, क्योंकि टर्मिनल ने काम करना होता है पट्टी सेशन के थ्रू, सॉरी कौन सी कंसोल केबल के थ्रू। लेकिन मैंने अब यहाँ पे इन बैंड काम की, इसके ऊपर कुछ नेटवर्किंग सर्विसेज कुछ कॉन्फ़िगरेशन किए, तो मुझे यहाँ पे टेलनेट टाइप करना पड़ेगा। आईपी क्या थी 192.168.100. स्विच की जो मैनेजमेंट आईपी थी वो देनी पड़ेगी। पासवर्ड क्या था CCIE। इनेबल पासवर्ड क्या था CCIE, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आपके पास कनेक्शन एस्टेब्लिश होगी। अब जिस पोर्ट के थ्रू मैं कनेक्ट हूँ, अगर इसे शट डाउन करना चाहते हो तो ये भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। इंटरफेस फास्टर देन 0/1 0/1। जो आप यहाँ शट डाउन के ऊपर इंटर करोगे तो ये आपके पास रेड में नज़र आएगा। अब कनेक्शन लॉस होगी, अब कोई भी कमांड काम नहीं कर रहा। किसा खलास। तो आज के हमारे टॉपिक थी यहाँ तक, ठीक है। कैसे किसी स्विच को एक्सेस करते हैं, इसकी क्विज है। क्विज भी करना चाहते हैं, कर ले इसे यहाँ पे। चेक योर अंडरस्टैंडिंग सिस्को IS एक्सेस, ठीक है। चेक योर अंडरस्टैंडिंग फॉर सिस्को IS एक्सेस by choosing the best answer to the following question. Which access method would be most appropriate if you were in equipment room with a new switch to need to be configured? न्यू स्विच है, उसको कन्फिगर करने के लिए क्या एक्सिलरी पोर्ट की ज़रूरत है, या टेलनेट की ज़रूरत है, SSH की ज़रूरत है, या कंसोल की ज़रूरत है। कंसोल। चलो मैंने पहले क्लिक की, फिर आप लोगों को देखा, अब पता चलेगा। Which access method would be most appropriate if your manager gave you a special cable and told you to use it to configure a switch? क्या एक्सिलरी के ऊपर काम करोगे या SSH के ऊपर? अस्तगफार पढ़ ले, झूठ नहीं बोलिए मेरे जान। स्पेशल केबल कंसोल की बात होगी। आप लोग भी कह रहे हो तो डबल कंसोल आ गई कि मैं तो गलत नहीं। चल ले देखते हैं यहाँ पे। जी इंशाल्लाह सही, चलो देखते हैं। इंशाल्लाह भी सही तो सही मान लेंगे। विच एक्सेस मेथड वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन बैंड एक्सेस टू द सिस्को IS और अ नेटवर्क। इन बैंड आपके पास क्या थी, टेलनेट SSH both are. Which access method would be most appropriate if you call your manager to tell him you cannot access your router in other city? WAN के थ्रू बात करें over internet and
he provides you the information to access router through a telephone connection. टेलीफोन कनेक्शन की जो मॉडेम की हम लोगों ने बात की थी वो एक्सिलरी पोर्ट, तो मैंने कहा पहले यूज हुआ करता था। तो चेक योर एबिलिटी, नॉट माइन। चेक कर लेते हैं। फिलहाल तो ज़बरदस्त, सबके आंसर यहाँ पे सी होगी। कोशिश करता हूँ कि ये तमाम जितनी भी आपके पास यहाँ पे MCQ जिसकी आ रही है वो मैं इसे अपलोड कर लूँ। कहाँ पे? cciacademy.com.pk वेबसाइट के ऊपर। नो आप लोग चैनल के ऊपर भी मैं कुछ वीडियोज़ इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हो। रहते दिन आप लोग फेसबुक जो पेज है उसके ऊपर भी क्विज़ वगैरह देख सकते हो, ठीक है। डेली बेसिस में एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, आप लोग वहाँ पे नहीं चेक कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे लिख रहे CCI facebook.com/CCIENCA फेसबुक की पेज आ जाएगी। यहाँ पर डेली बेसिस इसके ग्रुप में भी आप लोग चेक कर सकते हो, क्विज आते रहेंगे, आप इन्हें भी चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है हमारे लिए।